भी मॉडल में क्या होता है? टीसीपी आईपी मॉडल। फुल फॉर्म पता है आपको दोनों की, टीसीपी और आईपी की? हाँ। ट्रांसफर कंट्रोल इंटरनेट। प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ जी। इसमें जो बाकी जो लेयर थी ना जिनका यूज नहीं था वो सारी हटा दी। ओके। एक सबसे पहले फिजिकल लेयर की जगह आ गई आपकी होस्ट टू नेटवर्क लेयर, बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा। दूसरी आ गई आपकी इंटरनेट लेयर, बोलते हैं इसे। थोड़े से नाम चेंज कर दिए, काम सारा वही है। ओके। थर्ड आ गई आपकी ट्रांसपोर्ट। फोर्थ एप्लीकेशन। देखो छोटा हो गया ना ये मॉडल। हाँ सर। अब होस्ट टू नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? बिट्स, उसको पुट, बिट्स में कन्वर्ट करती है हाँ, डेटा को। इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि फ्रेम में हमें अरेंज नहीं करना होता, ठीक है। अच्छा। पुट डेटा ऑन द नेटवर्क, ओ, नेटवर्क पे डेटा डाल देती है सारा ये। इंटरनेट लेयर क्या करती है? आपका राउट करती है। वही नेटवर्क लेयर क्या बनती है इसमें? इंटरनेट लेयर राउट्स डेटा टू द रिसीवर, ठीक है। हाँ सर। एक पार्ट डिसाइड कर देती है कि इस पाथ से जाएगा। राउट राउट का मतलब होता है पाथ डिसाइड करना, ठीक है। ओके सर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसफर, ट्रांसफर डेटा। राउट्स का मीनिंग लिख लेना अपने पास कमेंट करके, डिसाइड पाथ, कि किस पाथ से डेटा जाएगा आपका, ठीक है। जी सर। हाँ। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? वही सेम काम करती है, डिस्प्ले डेटा ऑन एप्लीकेशंस, ठीक है। हाँ सर। अब इसके अंदर दो प्रोटोकॉल अलग यूज होती हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो प्रोटोकॉल यूज करती है वो कौन सी करती है? टीसीपी और यूडीपी, ठीक है। अच्छा। टीसीपी क्या होती है ठीक आपकी? है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ जी। यूडीपी क्या होती है? यूजर डेटाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम होता है ना वैसे डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें टीसीपी आईपी मॉडल है लेकिन इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो टीसीपी और यूडीपी है। एक इसमें ओके। यूडीपी प्रोटोकॉल फालतू आ गई है। अब टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या सर होता है? उसमें भी तो टीसीपी नहीं था। टीसीपी और आईपी दोनों थी उसमें। अच्छा। ये ट्रांसपोर्ट है। हाँ, इसमें टीसीपी, हाँ ठीक या है। तो हम टीसीपी यूज करते हैं या यूडीपी यूज करते हैं। टीसीपी क्या होती है? कनेक्शन लेस होती है, सॉरी, टीसीपी जो होती है कनेक्शन कनेक्शन। ओरिएंटेड होती है। टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड। इसको मतलब कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक कनेक्शन बना होना चाहिए। अच्छा। यूडीपी क्या होती है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन ना भी हो तब भी डेटा ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ब्लूटूथ का हम कनेक्ट करते हैं, पेयरिंग जिसे बोलते हैं। हम्म। तो अगर कनेक्शन ना भी होगा दो दो कंप्यूटर को बीच में, यूडीपी तब भी डेटा ट्रांसफर कर देगी एड्रेस से, ओके। ठीक है। टीसीपी को कनेक्शन चाहिए ही चाहिए पहले। डिफरेंस पता लग गया इन दोनों प्रोटोकॉल्स में? हाँ सर। जब कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश नहीं कर रखा होगा तो यूडीपी का यूज़ करेंगे, अगर हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा तो टीसीपी का यूज़ करेंगे। सर इसका कोई एग्जांपल है? कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड का? हाँ जी। कनेक्शन ओरिएंटेड में तो आप यही कर दो, जैसे आप मोबाइल से सॉन्ग ट्रांसफ़र करते हो तो कनेक्शन हाँ होता तो है ना आपका, ब्लूटूथ से। कनेक्शन होना ज़रूरी है। ओके। जब आपका नेट आ रहा होता है, नेट का डेटा आता है,
तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डेटा यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो डेटा आपको देते रहते हैं। अच्छा। हाँ ठीक है, जब जब रिसीवर का नेट हाँ ऑन होगा तो डेटा अपने आप उसको मिल जाएगा। हाँ, कोई ऐसा ये नहीं कहना पड़ता कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करो या वो करो, डेटा कंपनी की तरफ से तो आ ही रहा है आपके पास। ओके ओके। ऐसा तो नहीं है जब आप ठीक है कनेक्शन सर। बनाते हो तो तभी उसके बाद डेटा आना चालू होता है नेट का, नहीं नहीं। है ठीक ना। है। तो वो क्या है, यूडीपी प्रोटोकॉल है। काफ़ी ओके। मतलब इनके सिनेरियो होते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ करी जाती है, ठीक है, वो इतनी डीप में नहीं जाना अभी। ओके अभी सर। बस हमें ये याद रखना है, टीसीपी प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, यूडीपी कनेक्शन लेस होती है। अच्छा। और ये हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं कि डेटा आपका कैसे कैसे जाएगा, प्रोटोकॉल्स क्या कौन से लेवल पे कौन कौन सी यूज़ करी जाएंगी। ठीक है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि एप्लीकेशन लेयर कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है, आपको टेलीफोन के लिए कौन सी क्या टेली कम्युनिकेशन के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करी जाती है। ठीक है, ठीक है। होस्ट टू यस नेटवर्क सर। लेयर क्या होती है। ठीक है, हेलो। ऐसे क्या भी सर? होस्ट टू नेटवर्क लेयर क्या होती है, कौन से मॉडल में इस्तेमाल होती है। अच्छा। ठीक है, तो क्लियर है टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल हाँ सर। नेट पे सर इसमें। इसमें इतना ही था, ये टीसीपी और यूडीपी तक ही था। हाँ, बाकी तो सारा ओके सेम है सर। ना। एप्लीकेशन लेयर ओके में, सर। एप्लीकेशन लेयर जैसे उसकी वो काम करती है वैसे इसकी काम करती है। ठीक है। आप उससे रिलेट करके देखो, ओएसआई मॉडल से सारी चीजें आपको सेम दिखेंगी, बस लेयर कम हो गई है। ठीक है सर। और एक मेन डिफरेंस प्रोटोकॉल एक नई आई है, और तो कुछ नहीं है। नहीं ठीक है। ठीक है, तो टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे सारे करके देखिए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, और कोई बुक ले रखी है आपने कंप्यूटर वगैरह की करने के लिए। नहीं सर, इंटरनेट पे से ही जो स्टडी मटेरियल मिलता कोई है नहीं, वहीं से इंटरनेट करती हूँ। इंटरनेट का मटेरियल सफिशिएंट है, अगर कुछ कराना होगा तो मैं आपको करा दूंगा। सारे ये नोट्स बनाइए, चाहे तो जैसे हाँ क्लास जी। के बीच में थोड़ा टाइम और ले लीजिए अगर कुछ रह जाता है, जैसे मैं बताता हूँ। वैसे तो मैं मेनली सारा कुछ लिखवा ही रहा हूँ, ये जैसे केसेस वगैरह भी आपको पता होनी ओके चाहिए सर। कि सर एक। हम्म। हाँ जी। सर केसेस से एक क्या चीज होता है। है, एक सेकंड में, केसेस से क्या, मैं कंप्लीट कर लूँ। केसेस से क्या होता है, केसेस से आपकी है ना मेमोरी इसको याद रख पाएगी कि कौन कौन से केसेस हमें हटाने थे इसमें ओएसआई मॉडल में, है ना। तो ये ओके। भी चीजें लिख लिया करी कीजिए। अब हाँ। बताइए क्या करेगा। अच्छा। हाँ, आप क्या कह सर रहे थे। मैं कह रही थी कि जैसे मैंने उस पे टेस्ट वगैरह इंटरनेट पे मिलते हैं ना, ठीक है। तो उसमें मैंने किया ना, तो हर टेस्ट में ना एक क्वेश्चन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से है। ठीक है, वो अब आपने करवाया नहीं है, तो वो आगे होगा या छूट गया है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मेन फ्रेम, वो वाली जनरेशन। अच्छा अच्छा, हाँ समझ सर, गया वो मेन फ्रेम वगैरह। मेन फ्रेम वाली पे। नहीं उसमें नहीं नहीं। वो मैं समझ गया, पता वो नहीं जो सर, जिसमें फोर्थ ईयर लिखे जनरेशन होते हैं। थर्ड जनरेशन ठीक कुछ है था। ठीक है ठीक है, वो छूट गया आपका, शायद मैं भूल गया हाँ करवाना। सर। तो नेक्स्ट क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैं शुरुआत में करा दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं है, हाँ उसकी जी एक ठीक है। टेबल है। फर्स्ट हाँ जनरेशन जी। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चालू चालू रही और कौन सी डिवाइस यूज होते हैं, उसमें दिया होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं या लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, और कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, बस तीन चीजें हैं उसमें। हाँ हाँ। हाँ जी यही सब था। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है वो मैं भी नोट्स नहीं लाया, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा था, मुझे वो मेरे को नोट्स में से ईयर देखने पड़ेंगे, क्योंकि ईयर मेरे को भी याद नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन का ईयर क्या था, सेकंड जनरेशन का ईयर क्या था। क्योंकि ठीक है ईयर सर। ईयर पे से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आप थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए याद कर सकते हो तो कर लो। हम्म। अब जब जनरेशन सर याद उसमें करो। मेनली वही क्वेश्चन थे कि कौन से जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा है और ईयर कौन सा ईयर के डिवाइस बारे यूज में था होता था, कि क्वेश्चंस यही थे। कौन से ईयर में चली थी ये जनरेशन। क्या सर? ईयर्स ईयर्स पूछा गया था, ईयर्स कौन से ईयर से कौन से ईयर तक फर्स्ट नहीं जनरेशन सर, चले। ईयर्स वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, लैंग्वेज और डिवाइसेस वाला हाँ, क्वेश्चन ही था। क्योंकि मैं जो कराता हूँ ना जनरेशन का, वो पूरा ही करा देता हूँ एक ही बार में, टेबल पूरी बना देता हूँ ईयर्स वगैरह की। ईयर्स वैसे बेसिकली याद करने मुश्किल होते हैं थोड़े से, क्योंकि 5 जनरेशन है तो तो। सर मैं ऐसा करती हूँ, हाँ हाँ मैं 2-3 और टेस्ट सीरीज उसमें से देख लेती हूँ, फिर जब नेक्स्ट क्लास में आप करवाएंगे तो मैं बताऊंगी कि उसमें कैसे क्वेश्चंस हाँ, थे। ईयर का देख लेना, वैसे ईयर है नहीं कहीं भी, लेकिन मैं पूरा करवा दूंगा कंप्लीट एक ही बार में, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, ओके क्योंकि सर। अभी तो टाइम भी हो रहा है, जैसे अभी अगर कराने लग जाऊं 15 मिनट में। ठीक है सर।
ठीक है, अभी इतना ही सफिशिएंट है। इसके आगे अभी काफ़ी कोर्स है, वायरसेस है, सिक्योरिटी है, थोड़ी एब्रीविएशंस होंगी अभी। जनरेशन का रह गया, वो ठीक है। मैं करा दूंगा। मेन फ्रेम वाली जनरेशन हो गई थी वो, डिपेंड्स ऑन साइज जो करवाया था मैंने, हुआ था कुछ। हाँ सर, वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हुआ था वो। अच्छा, वो क्या होता है, डिस्कवरी है, जनरेशन है, तो रह जाती है कई बार, याद नहीं आती ये वाली चीज़ें, तो मैं करा दूंगा डिस्कवरी वो तो नहीं था। टॉपिक्स। हाँ। वो क्या होगा, मैं ठीक है एंड में है सर। ना आपको सारी चीज़ें टैली भी कराऊंगा। जैसे अभी कोर्स चलता जा रहा है, चलता जा रहा है स्पीड में, तो एंड में मैं सारी चीज़ें टैली कराऊंगा कि ये चीज़ आपकी हो गई या नहीं हुई, हो गई या नहीं हुई। अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो उसमें आप बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं तो टाइम नहीं लगता इनमें ज़्यादा। ठीक है सर। ठीक है, 15-20 मिनट में हो जाएगा उस दिन, टेंशन मत लो। ये जनरेशन का जैसे टीसीपी आईपी मॉडल है, इतना ही जनरेशन में टाइम लगेगा। ठीक है। ठीक है, चलो आज मैं क्लोज करूँ हाँ जी। क्लास। तो बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक बार पढ़ क्या लेना, सर? क्योंकि बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार पढ़ लेना, हो सकता है ठीक मैं है। टेस्ट भी ले लूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी थोड़ा प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके सर, ठीक है, मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, पढ़ के रहना, क्योंकि कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डेट ही होगी कि टेस्ट जब होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है। हाँ जी। फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना, आपको टाइम टेबल में ओके बता सर। दिया जाएगा। और जनरेशन वगैरह रह गया तो मैं करा दूंगा, याद रखूंगा मैं। या ठीक है सर। 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ जनरेशन के नोट्स हैं क्या मेरे पास। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी। हेलो। हाँ सर। हाँ, लिखो, जनरेशन करा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। 10 मिनट लगेगी, ज़्यादा बड़ा अच्छा। टॉपिक नहीं है ये। ओके सर। एक टेबल बना लो इसमें। जैसे सबसे पहले अच्छा। सबसे पहले जनरेशन, कंपोनेंट्स, लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के नीचे इसका ईयर लिख लो, 1940 से 1956। ठीक इसमें है। इसमें क्या चीज़ यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे हम कंप्यूटर्स के अंदर। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करा जाता था कंप्यूटर बनाने में। और जो इसमें प्रोग्रामिंग अच्छा। करते थे कौन सी लैंग्वेज से करते थे, मशीन लैंग्वेज से। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 01, ठीक है, याद रहेगा। अब ये सेकंड जनरेशन है। सेकंड है आपकी 1956 से 1963। इसमें क्या चीज़ यूज़ होती थी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया था ना क्या होते हैं। हाँ जी, सबसे पहली बताया क्लास तो में था। ऐसे जो होते हैं, यहाँ पे ऐसे पिन लगी होती है, ट्रांजिस्टर होते हैं। हाँ हाँ। तो और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है आपकी मशीन लैंग्वेज से थोड़ी इजी होती है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 01 होती है, ठीक है। ठीक है। असेंबली हाँ लैंग्वेज जी। में इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जैसे सम के लिए सम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा। उसमें हाँ जी। पहले से फंक्शन लिखे होते हैं कि ये सम क्या करेगा, प्लस करेगा हमेशा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट अच्छा। क्या चीज़ यूज़ कर लेते हैं, सम यूज़ कर लेते हैं, और समझ जाता है कि सम का मतलब प्लस होता है। थर्ड है ओके सर। 1964 से 1971, ठीक है, 71 है। इसमें क्या यूज होती है, आईसी। आईसी लिख लो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हाँ,
ट्रांजिस्टर जो होती है बड़ी होती है, आईसी छोटी होती है थोड़ी सी उससे, ठीक है। ओके। इसमें क्या यूज करी जाती हाँ है, जी। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो होती है जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, सी, सी प्लस प्लस, आपने कभी सुनी होगी कंप्यूटर में कि इससे हाँ कोड जी। बनाते हैं, सी, सी प्लस प्लस। ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। ओके। 0 1 में कोई भी नंबर लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे 1 लिखना है तो 1 का भी काफ़ी बड़ा नंबर बन जाएगा 0 1 में, ठीक है। हाई लेवल अच्छा। लैंग्वेज में 1 को 1 ही लिखते हैं। ओके। जैसे ए लिखना है हमें, ए बी सी डी लिखना है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में ए बी सी डी हम्म। को क्या लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे। लेकिन हाँ। मशीन लेवल लैंग्वेज में ए का कोड अलग होता है, 0 1 की फॉर्म में अलग ही कोड होता है ए का, बी का कोड ओके। अलग होता है। सारे कोड याद रखने पड़ते हैं। जैसे सपोज करो ए का कोड है 0 1 1 0 1 1 1, ऐसे ये ए का कोड है। तो कितना डिफिकल्ट हो ओके। जाएगा ऐसे ए बी सी डी याद करना कोडिंग से। हम्म। तो ये हम्म। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। अब फोर्थ जनरेशन कौन सी होती है आपकी, 1971 से प्रेजेंट जो अभी चल रही है। अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, फोर्थ जनरेशन। इसमें फोर्थ। किसका यूज करते हैं, ठीक माइक्रो है। प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर याद है जो सीपीयू के अंदर यूज करते थे, माइक्रो प्रोसेसर, हाँ जी। ठीक है, वही माइक्रो प्रोसेसर है। हम किसमें यूज करते हैं, फोर्थ जनरेशन में। इसकी लैंग्वेज को बोलते हैं फोर्थ जनरेशन ओके। लैंग्वेज, 4GL। वही हाई लेवल लैंग्वेज को ये का ही एडवांस वर्जन है 4GL, ठीक है। ओके सर। लास्ट आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन। ये क्या है, अभी चालू हुई है फिफ्थ जनरेशन और आगे तक चलेगी, एंड बियॉन्ड। अभी फिफ्थ जनरेशन आई है और अभी आगे तक चलेगी, अभी पूरी हमने उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करी है। तो फिफ्थ जनरेशन में ओके किस सर। चीज़ का यूज़ होता है, सुपर लार्ज स्केल आईसी। बहुत बड़ी बड़ी आईसीज का यूज़ करा जाता है इसमें, फिफ्थ वाली में। अच्छा। और इसमें जो ठीक लैंग्वेज है। यूज़ होती है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समझते हो क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं सर, ये वर्ड सुना है। कि हमने मशीन को कमांड दे दी, वो खुद ब खुद काम करेगी बाकी अपना दिमाग लगा के। ओके सर। कि कैसा सिस्टम, रोबोट पिक्चर देखी है आपने, वो वाली जिसमें रोबोट्स होते हैं रजनीकांत की। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती है हर हर रोबोट के अंदर। हम उसको कमांड दे देते अच्छा। हैं कि आप जाके ये करो, वो खुद खुद ब खुद काम करता है सिचुएशन के हिसाब से, ओके। ठीक है। वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इतने अभी रोबोट वगैरह बनते ही नहीं है जो खुद ब खुद काम कर दें, ऑपरेशंस कर दें, ठीक है। हाँ जी। ठीक तो है। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी यूज हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से। ये बियॉन्ड की लैंग्वेज है, फिफ्थ जनरेशन है ये, ओ, ठीक ओके है। सर। जनरेशन क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी जनरेशन में, नहीं सर। ठीक है। आप जनरेशन वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, ईयर याद रखने हो रख लो। वैसे ईयर्स पे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जनरली लिखवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। बस इसमें हाँ जी। कंपोनेंट याद रखना है, लैंग्वेज याद रखनी है, ओके सर। ठीक है। अब आपका पिछला सारा हो गया, अब आगे का देखते हैं अगली क्लास में। ओके सर, ठीक है। ओके।